कुरान के वो मुजज़ात जिन्हें साइंस भी मानने पर मजबूर हो गई। पस मंज़र में रूहानी वाओ साइंसी मौसीकी, हल्की हल्की धड़कन जैसी मर्दाना परासर आवाज़ जज्बे से भरपूर अंदाज में। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहाँ ईमान और साइंस आमने सामने नहीं बल्कि साथ साथ चलते हैं। आज हम जानेंगे उन कुरानी मुजज़ात के बारे में जिन्हें सदियों बाद साइंस ने साबित किया और दुनिया को ये मानना पड़ा कि ये किताब किसी इंसान की नहीं हो सकती। आइए आगाज़ करते हैं इन नाकाबिल यकीन हक़ाइक़ से जिन्हें साइंसदानों ने खुद तस्लीम किया। मुजज़ा नंबर 1, कायनात की तख्लीक़, बिग बैंग। कुरान फरमाता है, किया वो लोग जिन्होंने कफ़र किया नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन एक बंद इकाई थे, फिर हमने इन्हें फाड़ दिया। सूरह अन-नबिया 30। दोस्तों, ये आयत साफ साफ बिग बैंग थियरी की तरफ इशारा करती है। एक ऐसा नज़रिया जो 20वीं सदी में साइंस ने पेश किया कि कायनात एक बहुत बड़ी इंफिजार के ज़रिए वजूद में आई। यानी कुरान ने 1400 साल पहले वो हकीकत बयान की जिसे साइंस ने अब जाके दरियाफ्त किया। मुजज़ा नंबर 2, कायनात की तौसी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। कुरान में है, और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम ही उसे वसअत दे रहे हैं। सूरत अल-ज़ारियात 47। साइंसदान एडविन हबल ने 1929 में दरियाफ्त किया कि कक्षाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, यानी कायनात फैल रही है। अल्लाह अकबर। किया कोई 7वीं सदी का शख्स ये जान सकता था? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रब कायनात का कलाम हो सकता है। मुजज़ा नंबर 3, इंसानी तख्लीक़, मां के रहम में बच्चे की तरक्की। कुरान फरमाता है, हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर उसे इंतफ़ा बनाया, फिर उसे जुमा खून की शक्ल दी, फिर गोश्त का लोथरा, फिर हड्डी, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। सूरत अल-मुमनून 12 से 14। यही मराहिल आज जदीद एम्बरीवोलॉजी में साबित हो चुके हैं। प्रोफेसर कीथ मोर, दुनिया के मशहूर माहिर जनीन, ने कुरान की इन आयत को पढ़ा और कहा, ये मालूमात इस दौर में किसी इंसान के पास हो ही नहीं सकती थीं। मुजज़ा नंबर 4, 2 पानियों के दरमियान पर्दा, बाज़क। कुरान में है, और वही है जिसने 2 समंदरों को मिला दिया, ये मीठा है प्यास बुझाने वाला, और ये खारा है तल्ख, और उन दोनों के दरमियान एक पर्दा है जो उनको हद से तजावुज़ करने नहीं देता। सूरह फरक़ान 53। आज साइंस ने ये दरियाफ्त किया है कि जहाँ मीठे पानी और समंदरी पानी मिलते हैं, वहाँ एक इनविजिबल बैरियर होता है, जहाँ दोनों पानी अपनी खुसूसियत कायम रखते हैं। ये बात समंदरी माहिरीन ने जदीद आलात से दरियाफ्त की, जबकि कुरान ने 1400 साल पहले बयान कर दिया था। मुजज़ा नंबर 5, बादलों से बारिश का अमल, क्लाउड फॉर्मेशन। कुरान कहता है, किया तुमने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को हनका कर चलाता है, फिर उन्हें बाहम जुमा करता है, फिर उन्हें तहबतह कर देता है, फिर तुम देखते हो कि उनके बीच से बारिश निकलती है। सूरह नूर 43। जदीद साइंस भी कहती है कि बादल जुमा होते हैं, तह दर तह बनते हैं, फिर बिजली पैदा होती है, फिर बारिश बरसती है। यानी कुरान में पूरा साइंसी अमल बयान किया गया है। मुजज़ा नंबर 6, उंगलियों की शनाख्त, फिंगरप्रिंट्स। कुरान कहता है, किया इंसान ये समझता है कि हम इसकी हड्डियों को जुमा ना कर सकेंगे, बल्कि हम तो उसकी उंगलियों के पूल को भी दुरुस्त करने पर कादिर हैं। सूरह क़ियामा 3 से 4। आज फोरेंसिक साइंस ये तस्लीम करती है कि हर इंसान की फिंगर प्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ये शनाख्त का बुनियादी ज़रिया हैं। ये हकीकत कुरान ने उस दौर में बयान की जब किसी को उंगलियों के पैटर्न का इल्म भी ना था। मुजज़ा नंबर 7, चंद की रोशनी मुनकिस होती है। कुरान में है, और हमने चंद को नूर बनाया और सूरज को चिराग बनाया। सूरत नूर 16। अरबी में नूर यानी रिफ्लेक्टेड लाइट, जबकि सिराज यानी ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट। यही बात आज साइंस कहती है। सूरज अपनी रोशनी खुद पैदा करता है और चंद सूरज की रोशनी को मुनकिस करता है। किया 1400 साल पहले कोई इंसान ये फ़र्क जान सकता था? नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की किताब हो सकती है। कुरान सिर्फ मजहब नहीं, हिदायत भी है। दोस्तों, कुरान सिर्फ इबादत या तिलावत की किताब नहीं, बल्कि हिदायत, इल्म और सच्चाई का सरचश्मा है। ये अल्लाह की वो किताब है जो अक़ल को चैलेंज करती है, साइंस को दावत देती है, और हर सदी में अपने हक़ होने का सबूत देती है। अगर साइंसदान झुक सकते हैं, तो हम क्यों ना झुकें इस सच्चाई के आगे। अगर आपको कुरान पाक के ये साइंसी मुजज़ात हैरानकुन लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब साइंस ने कुरान की सच्चाई का इतिराफ़ किया। उर्दू स्क्रिप्ट बराए यूट्यूब वीडियो। पुरअसर रूहानी म्यूज़िक के साथ वीडियो की शुरुआत।
मर्दाना, गहरे और जज्बाती लहजे में। तसव्वुर करें, एक किताब जो 1400 साल पहले नाज़िल हुई, एक ऐसे शख्स पर जो ना लिख सकता था ना पढ़ सकता था। एक ऐसी किताब जिसमें आज के जदीद साइंसदानों को भी ऐसे राज मिल रहे हैं जो इन्होंने सदियों की तहकीक के बाद दरियाफ्त किए। ये किताब कोई और नहीं, ये कुरान पाक है। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 7 हैरानकुन सच्चाई जो कुरान ने सदियों पहले बता दी और जिन्हें साइंस ने आज जाकर माना। तो आइए ईमान, इल्म और हकीकत के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। 1. पहाड़ों की जड़ें, माउंटेन्स एज पेग्स। कुरान कहता है, और हमने ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि वो ज़मीन को हिला ना सकें। सूरह अनबिया 31। जदीद जियोलॉजी कहती है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत गहरी होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कील ज़मीन में गाड़ा जाते हैं। साइंसदानों ने ज़मीन की साख्त का मुताला किया और पाया कि पहाड़ ज़मीन को इस्तेहकाम फराहम करते हैं। ये वो हकीकत है जो कुरान ने सहराओं और पहाड़ी इलाकों के लोगों को सदियों पहले बता दी थी। 2. समंदरी अंधेरे, लेयर्स ऑफ डार्कनेस इन ओशंस। कुरान कहता है, समंदरों की तारीकियों में जैसे लहरें ऊपर लहरें फिर उनके ऊपर बादल, एक के ऊपर एक अंधेरा। सूरह नूर 40। आज के माहिरीन कहते हैं कि समंदर की गहराई में सूरज की रोशनी दाखिल नहीं हो सकती। 300 मीटर के बाद रोशनी ख़त्म हो जाती है और 1000 मीटर के बाद मुकम्मल अंधेरा होता है। ये हकीकत कुरान ने उस वक्त बयान की जब ना आबदोज़ थी ना डाइविंग का कोई सिस्टम। 3. पहाड़ों की हरकत, मूविंग माउंटेन्स। कुरान में है, और तुम पहाड़ों को समझते हो कि ये साकिन हैं हालांकि वो बादलों की तरह चल रहे हैं। सूरह नमल 88। पहले इंसान समझते थे कि पहाड़ अपनी जगह कायम हैं, लेकिन आज साइंस कहती है कि ज़मीन की प्लेट्स हरकत करती हैं और साथ ही पहाड़ भी। जैसे बादल बहते हैं वैसे ही ज़मीन की सतह भी हरकत करती है। सुभान अल्लाह। 4. मादा और नर की तख्लीक, क्रिएशन इन पेयर्स। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाया ताकि तुम गौर करो। सूरह अल-ज़ारियात 49। आज साइंस कहती है कि हर ज़रा में मादा फीमेल और नर मेल सिफात होती हैं, हत्ता कि पौधों और एटम्स में भी। ये बात 20वीं सदी में दरियाफ्त हुई, जबकि कुरान ने ये हकीकत 7वीं सदी में बयान की। 5. ज़मीन की गोलाई, शेप ऑफ द अर्थ। कुरान कहता है, वही है जिसने ज़मीन को बेज़वी शक्ल दी। सूरह नाज़ियात 30। अरबी लफ्ज़ दहीहा का मतलब होता है अंडे की शक्ल, यानी ज़मीन का गोल मगर बेज़वी होना। आज मॉडर्न साइंस भी यही मानती है, ज़मीन मुकम्मल गोल नहीं बल्कि बेज़वी ऑब्लेट स्फेरॉइड है। क्या ये जानकारी 1400 साल पहले किसी इंसान के पास हो सकती थी? 6. आसमान का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। कुरान कहता है, और हमने आसमान को महफूज छत बनाया मगर ये लोग उसकी निशानी से गाफिल हैं। सूरह अनबिया 32। आज साइंस कहती है कि ज़मीन का एटमॉस्फेयर हमें शमसी ताबकारी, मीटियर्स और हार्मफुल रेज से महफूज रखता है, यानी ये आसमान वाकई एक प्रोटेक्शन शील्ड है। ये हक़ाइक़ कुरान ने बताए और दुनिया को नासा के ज़रिए मालूम हुआ। 7. शहरग से करीब, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। कुरान में है, और हम इंसान के दिल से ज़्यादा उसकी शहरग से करीब हैं। सूरह काफ 16। साइंस कहती है कि दिमागी आसाब नर्वस सिस्टम पूरे जिस्म से जुड़े होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोल दिमाग और गर्दन के दरमियान होता है जहाँ शहरग है। यानी कुरान इंसान की रूहानी ही नहीं बल्कि फिजियोलॉजिकल साख्त को भी बयान करता है। इख्तितामी पैगाम। दोस्तों, जब साइंस कुरान के हक़ाइक़ को तस्लीम कर चुकी है तो हम क्यों ना इस किताब को दिल से मानें, इसे सिर्फ तिलावत ना करें बल्कि समझें और अपनी नस्लों को इस इल्म से रोशन करें। अगर आपको ये वीडियो इल्म व ईमान का ख़जाना लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। कुरान सच है, कुरान हिदायत है, कुरान रोशनी है। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।